हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, यह वीडियो आपका जो है कि एनडीई भर्ती 2020 के लिए जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के लिए है। ठीक है, इससे पहले भी अपलोड की जा चुकी वीडियो, जो लोग नहीं देखते जाके उसको देख लीजिए। यह आपका 8वें नंबर का वीडियो है जो कि जीएस सेक्शन का है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन का ये वीडियो है। 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जो कि आने लायक है या तो आएगा ही, इसी के पैटर्न पर रहेगा क्वेश्चन। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले दी तो आप लोगों को तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन आईडीए का संचालन करता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन आईडीए का संचालन कौन करता है, ये हमें बताना है। यहाँ पे कौन करता है? यहाँ पर जाएगा आईबीआरडी। कौन? आईबीआरडी। आईबीआरडी क्या है? यह अब एक विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है। आईबीआरडी क्या है? विश्व बैंक जो है ना, विश्व बैंक उसका एक समूह है। इसका मुख्यालय की बात कर लेंगे तो यह उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में स्थित है। वाशिंगटन डीसी में। ठीक, इसका मुख्यालय है। यह विश्व बैंक का एक भाग है और आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन का यही संचालन करता है, आईबीआरडी। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय कौन करता है ये देख लीजिए यहाँ पे। तो कृषि मंत्रालय, नाबार्ड, कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसके बाद वाणिज्य मंत्रालय। तो कौन करता है यहाँ पे एमएसपी का, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का कौन करता है निर्धारण? तो यहाँ पे हो जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, CACP करती है। कौन? CACP इसका निर्धारण करती है। ठीक है, नेक्स्ट है पिडरू पिडरूटा गाला या माउंट पेड्रो। पिडरूटा गाला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यहाँ देख लीजिए, आपका 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 3, श्रीलंका का है। कहाँ का है? श्रीलंका का है। पिडरूटा गाला। ठीक, चलिए, यह सबसे ऊंचा है श्रीलंका का, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ये हमें बताना है। यहाँ हो जाएगी बेतवा नदी है। जो बेतवा नदी यमुना नदी की एक दक्षिणी सहायक नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यदि अगला क्वेश्चन, सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो सिख धर्म को कब स्थापित किया गया था इसमें से? तो आपका हो जाएगा 45 नंबर का आंसर हो जाएगा 3, 15 से 16वीं ईस्वी, 15 से 16वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो गुजरात में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक आपका 46 नंबर का ए अहमद शाह प्रथम था। कौन था? अहमद शाह प्रथम था। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की? किसने किया था? आपका देखिए यहाँ पे इससे स्थापना किया है। 47 नंबर को हो जाएगा बाल मुरली कृष्ण। कौन? बाल मुरली कृष्ण, जो कि दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली गायक है। दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली गायक है। ठीक है, नेक्स्ट है, लेपुलियक दर्रा किस राज्य में स्थित है? दर्रा से देख लीजिए संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह किस राज्य में बात की जाए है? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में। सिलेबस देखिए सेम टू सेम ही रहने वाला है, आप लोग बहुत ही मन से करिए। 31 तक हो सकता है आपका पेपर हो जाए, 31 डेट दी गई है। अगर और सभी एग्जाम होंगे तो समझ जाइए कि ये भी एग्जाम 100% होगा। ठीक है, सिलेबस आपके अकॉर्डिंग है, बहुत लंबा सिलेबस नहीं है, अलग सिलेबस नहीं है। जूनियर और सीनियर असिस्टेंट का सेम सिलेबस है, बस मेहनत आपके ऊपर है। मेहनत कर ले जाएंगे, काम बन जाएगा आराम से। ठीक है, ये आपका लेपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलेंगे। तो निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी का झील है? निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी का झील है? ठीक है, आपका ये बताइए, नमकीन पानी का झील है, खारे पानी का झील या नमकीन पानी का झील भी कह सकते हैं। तो सांबर झील, जो कि राजस्थान में पाया जाता है, ये लवण झील भी कहते हैं इसे। ठीक है, लवण झील भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से यांगून है। कौन है? यांगून, जिसे पहले रंगून के नाम से जाना जाता था। इसे क्या कहते थे? रंगून पहले कहते थे। ठीक, इसे क्या है? यांगून जो है सबसे बड़ा शहर। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? साइंस से क्वेश्चन है, किसी तत्व की जो संयोजकता है किस पर निर्भर करती है, ये हमें बता देना है। देखिए, त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही, ये भी है। ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है, ये भी सही है। साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब तीनों का तीनों हम लोगों का आंसर सही है। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जाएगा डी, सभी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। भोजन में असंतृप्त वसायुक्त अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, ये भी सही है। और संतृप्त वसायुक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें भी क्या सही है? तीनों सही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट है, भारत में किसे देश के कानून से ऊपर माना जाता है? किसे देश के कानून से ऊपर माना जाता है भारत में? ये देख लीजिए यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति को ऐसा कोई बात नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री को भी नहीं है, भारत के किसी धनी व्यक्ति को ये भी कोई मतलब गलत है। ठीक है, इसमें से तो विकल्प एकदम गलत है, इसमें से विकल्प एकदम गलत है। ठीक है, चलिए, भारत में यदि कानून है तो उससे ऊपर किसी को भी नहीं माना जाता है। ठीक, कानून सर्वोपरि है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? कौन से अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, हमें बताना है। आपातकाल से संबंधित कौन अनुच्छेद? देखिए, 52 है, 56 भी है और 60 भी है। 52, 56, 60 तीनों का तीनों है। ठीक है, 52 जो है राष्ट्रपति आपात है, राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक, और 60 क्या है? वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है। इसको जो 56 नंबर है, 56 नंबर क्या है आपका? 56 नंबर है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ठीक, अच्छा, अगला, इसमें आंसर सही है तीन। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में विलेय उत्पादों का वहन डैश कहलाता है। जो विलेय उत्पादों का वहन है क्या कहलाता है? यहाँ पे हो जाएगा तो स्थानांतर। क्या? स्थानांतर। ठीक, स्थानांतर। नेक्स्ट है, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? प्लाज्मा या झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जो है। ठीक है, यह जो है ना अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली, क्या है? अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य, इसीलिए इसे आर पार भी हो सकता है, बाहर आ और जा सकते हैं। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो केसर खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर में? यहाँ पर जाएगा पंपोर। क्या हो जाएगा? पंपोर। ठीक है, पंपोर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता का प्रदर्शन करता है, संबंधित है उसी से? तो आपका पहला ही जो हो जाएगा, जो 14 नंबर है, क्या? समता का अधिकार या विधिक का अधिकार कहते हैं इसे, आर्टिकल 14। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा क्षेत्र जो है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? यहाँ पर जाएगा पंजाब। क्या है? पंजाब, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? किसके एक भाग के रूप में लिखित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए? आप देखिए, 60 नंबर का हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 5 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में बताना है। तो इसका कितना हो जाएगा आपका? 61 नंबर का।
तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है, mgh होता है ना, mgh हो जाएगा 25 गुणे 5 गुणे 10 हो जाएगा 25 25 625 और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6250 हो जाएगा। कितना, 25 25 125 सॉरी 25 25 125 हो जाएगा और वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 हो जाएगा। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी हो पर गुरुत्वीय त्वरण होगा, वहां पे क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को समझने पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि कह रहा है कि यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है, ठीक है, वहां पे गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g, तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी हो, त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी मतलब बड़ी हो और वहाँ का द्रव्यमान है वो बराबर हो, ठीक है, तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा g/4, g/4 क्योंकि त्रिज्या तो ज़्यादा है, ठीक, और जो भार है वही उतना ही है, केवल व्यास में इसकी बढ़ोतरी होगी इसीलिए g के मान कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट, पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंपल है, आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, तो भूकंप कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है, इसका दूसरा नाम भूरा हीरा है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिग्नाइट का दूसरा नाम भूरा हीरा है, क्या है, भूरा हीरा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश मानक कार्यों के लिए टूल होते हैं या सेविंग यथा सेविंग, प्रिंटिंग, कॉपीराइटिंग, पेस्टिंग होगी, पेस्टिंग आदि के लिए, ठीक है, टूल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो आपको हो जाएगा NIC कहलाता है, NIC मानक कार्यों के लिए, इसके लिए NIC मानक कार्यों के लिए, NIC मानक कार्यों के लिए। नेक्स्ट, अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी, तो किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी, यहाँ हो जाएगा आंसर 3, मंगोल सेना, किसके ऊपर, मंगोल सेना, मंगोल सेना। ठीक, टिबिया किसका भाग है, टिबिया किसका भाग है, तो टिबिया किसका भाग है, तो पैर का भाग है, टिबिया किसका भाग है, पैर का भाग है टिबिया, पैर की दोनों अस्थियों टिबिया एवं फिबुला में टिबिया अधिक मोटी होती है, ये ध्यान रखे रहिए, और मजबूत अस्थि भी मानी जाती है टिबिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है, किस भाग में है चुनाव पर अनुच्छेद, यहाँ पर जाएगा भाग 15, भाग 15, 324 से 329 तक, 324 से 329 तक पूरे के पूरे सभी चुनाव व्यवस्था के बारे में प्रावधान दिया गया है संविधान में। नेक्स्ट है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है, इसका नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है, यहाँ पर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, कौन, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बताना है, इसमें किसका जन्मदिन हमका राष्ट्रीय चिकित्सक मनाया जाता है, तो विधान चंद्र राय, किसका, विधान चंद्र राय, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, और कब मनाया था, 1 जुलाई को, ये याद रख रहिए। 71 नंबर, एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है कौन सा कथन गलत है, तो पढ़ते चलते हैं, देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन कराया गया है, ये बिल्कुल एकदम सही है। दूसरा देखते हैं, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन पर प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है, महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, बिना 14 दिन नोटिस दिए कुछ नहीं किया जा सकता है उसके साथ, ठीक। चलिए
नेक्स्ट है, अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है? इस पे आग पर चलने की प्रथा है ये बताया जा रहा है। तो 72 नंबर का हो जाएगा थिबिसी। क्या? थिमिथी। थिमिथी है, ध्यान रखिए, थिमिथी। कहाँ पे? अक्टूबर से और नवंबर के बीच में तमिलनाडु में, थिमिथी। नेक्स्ट, आग पे चलने की यह त्योहार मनाया जाता है उत्सव। निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो महाराष्ट्र की नृत्य शैली इसमें से कौन सी है ये हमें बताना है। 73 नंबर का हो जाएगा लेजिम। क्या? लेजिम। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों में शामिल किया गया है। किस चीज़ का आपका रिपोर्ट है? किस रिपोर्ट में? तो हो जाएगा यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों में शामिल किया गया। ठीक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। महात्मा गांधी भारत के डैश विरुद्ध के थे? किसके विरुद्ध थे महात्मा गांधी? 75 का हो जाएगा। तो तीव्र औद्योगिकरण जो हो रहा था उसके विरुद्ध थे महात्मा गांधी। ठीक है, क्योंकि इससे रोजगार ज्यादा से ज्यादा तेजी से छीनते जा रहे थे, जैसे वर्तमान समय में भी यही हो रहा है, ये जान लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में कौन सी घाटी में स्थित नहीं है? तो 76 नंबर का हो जाएगा 4 अराकू। लेकिन भागीरथी, करेवास और काठमांडू ये सभी हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है, लेकिन जो आपका अराकू है यह नहीं स्थित, वहां का भाग नहीं है। ठीक है। डैश कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां हैं? डैश कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां हैं। कौन सा इसमें से मांसपेशियां हैं जो कि कंधे में पाए जाते हैं त्रिकोणीय? यहाँ पर जाकर डेल्टाइट्स। क्या? डेल्टाइट्स। हाथी भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह है? तो हाथी भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह है? जो यूपी वाले होंगे तो बहुत बढ़िया से, यूपी बिहार सभी लोग जानते होंगे, बहुजन समाजवादी पार्टी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 1997 का खिताब किसने जीता था? तो मिस वर्ल्ड 1997 का खिताब किसने जीता था? इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा आपका? डायना हेडेन। क्या? डायना हेडेन। ठीक है, डायना हेडेन मिस वर्ल्ड 1997 का खिताब जीता था। चलिए नेक्स्ट है, और उसी समय इनको मिस एशिया का भी वो चुना गया था। ठीक है, क्या? एशिया का भी चुना गया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। एशिया और एशिया का पूरा चुना गया था, मिस एशिया। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? इसमें से कौन सा सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? तो ज्योतिबा फुले। कौन? ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक। ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है? रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। क्या हो जाएगा हम लोगों का? 82 नंबर का। क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ भी चुका है और आता रहता है। जैसे कि ये नहीं कि एक बार आ गया तो फिर दोबारा देखने को नहीं, लगभग हर 3 एग्जाम में से 2 एग्जाम में जरूर ये देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो 82 नंबर का क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर? तो सीधे सीधे एकदम आंसर है, यहाँ पे कोई भी वो नहीं करना, याद रखिए, लिख लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। ठीक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब गणित की बात आती है पानी की, तभी ये याद आता है आपका। ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? यहाँ पे हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य जो है वो जाएगा शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। इंपॉर्टेंट, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना क्या है? इंसुलिन का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है, भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? तो परम कहाँ स्थित है आपका? यहाँ पर जाएगा पुणे में स्थित है। कहाँ में? पुणे में CDEC ने निर्माण किया था। ठीक, पुणे में स्थित है। नेक्स्ट, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड से कहते हैं हम लोग, क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो
जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, किनके मध्य पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किनके मध्य पाए जाते हैं। पिछला वीडियो जो लगातार देखते आ रहे हैं उनके आसानी से पता होगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में। यदि यह मंगल है या बृहस्पति है तो ऐसे 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 आपके छोटे 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 ऐसे ही पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ऐसे 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 गोलाकार में पाए जाते हैं आपके क्षुद्र ग्रह। मंगल ये है, बृहस्पति ये, ठीक है। और इधर इसके इधर आपके जो है आउटर प्लेनेट कहते हैं, इधर इसके अंदर जो होते हैं क्षुद्र ग्रह के, इसे इनर प्लेनेट भी कहते हैं, ये भी जान लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। आपके संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? संविधान में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक, अगला है और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा इसमें है? सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो सीधे सीधे कुचिकल झरना। ये क्वेश्चन एक बार और बता चुका हूँ, कुचिकल झरना। क्या? कुचिकल, ऑप्शन नंबर डी। और कितना है आपके? 1493 फीट। कितना? 1493 फीट। 1493 फीट। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों का 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी मित्रों में, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।